बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये मेरी मूंग की दाल है जो मैंने बनाई थी। इसमें ये थोड़ी दाल बच गई थी तो मैं अब आपको इसका इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ। ये दाल बच गई थी और अब मैं इसके पराठे बनाने का तरीका बताती हूँ। ये दो तरीके से मैं आपको इसका तरीका बताऊँगी। ये एक बड़ा पेड़ा मैंने ले लिया था। अब इसको मैं थोड़ा सा बेल लूँगी। इसको सिर्फ थोड़ा ही बेलना है, इसको ज़्यादा नहीं बेलना। देखें इस तरीके से। अब इसके बीच में ये मूंग की दाल रखें। जितनी भी आपको रखनी है आप अपनी इसमें मूंग की दाल रखकर अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लें कि आपकी दाल कहीं से भी बाहर ना निकले। ये देखें हो गया है। ये देखिए इस तरह से हमारा पेड़ा तैयार हो गया है। अब हम इसको अच्छे से बेलेंगे। अगर नीचे की तरफ लगे तो आप इसके नीचे थोड़ा सा आटा इस तरह से छिड़क कर जो है इस रोटी को आप बेल लें और हल्के हाथ से बेलिएगा। बेलन पे ज़्यादा वज़न मत दीजिएगा वरना सारी दाल बाहर निकल कर आ जाएगी। हल्के हल्के हाथ से बेलेंगे और इस तरह से उसकी डाल के बेलेंगे तो आपकी रोटी बहुत अच्छी बेलेगी। ये दाल भरी रोटी है आपकी और बहुत मज़े की लगेगी। ये बस आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पेड़े के अंदर जो है ये दाल को इस तरीके से भरना है और ये इस तरीके से आपको रोटी बनानी है। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी। आपको ये पहला तरीका ये है जो मैं ये बता रही हूँ। अभी दूसरे तरीके से भी बताऊंगी, वो भी बहुत आसान है। बस बेलन का पकाने का बेलन से बेलने का ध्यान है वो आप ये रखिएगा कि आपने बेलन पे ज़ोर नहीं देना है। फिर भी थोड़ी बहुत कहीं कहीं से निकल जाए तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और हमारा ये जो है तवा है बहुत ज़्यादा सूख रहा है, इस तरह से रोटी चिपक जाएगी। तो जब भी आप रोटी बनाया करते वक्त इस तरह से बिल्कुल खुश्क हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा घी लगा लें ताकि ये चिकना हो जाए और हमारी रोटी नीचे ना लगे। तो ये देख लें मेरा ये रोटी मैं बेल चुकी हूँ। अब इसको मैं तवे पे डालूँगी। ये देखें अब मैं इसको सेकूँगी। ये सीख रही है जब तक मैं आपको दूसरा तरीका बता देती हूँ। ये दो छोटे पेड़े मैंने इस तरह से लिए हैं, दो छोटे पेड़े, और अब मैं इनकी जो है पूरी रोटी तैयार कर लूँगी। ये रोटी हमारी बनना शुरू हो चुकी है और अब मैं इसको पलटूँगी और साथ साथ में आपको दूसरा तरीका भी बताती जाऊंगी। ये दो छोटे पेड़े लिए थे मैंने और अब मैं इनको पूरी रोटी की शक्ल में बेल लूँगी। या हाफ़ रोटी बेल लें इसे या पूरी बेल लें, आपका जिस तरह से दिल चाहे उस तरह से कर लें। क्योंकि एक रोटी बेल के मैं उस पर दाल लगाऊंगी और उसके ऊपर दूसरी रोटी लगा के उसको अच्छे तरीके से चिपका के और फिर मैं जो हूँ उसको कर दूँगी। अभी पहले ये वाली रोटी हम तैयार कर लेते हैं। ये सिकने वाली हमारी रोटी। इस पर हम थोड़ा घी डालते हैं। 1 चम्मच के करीब आप इस पर घी डालें। ये घी डालने के बाद ये देखिए आप इसे अच्छे तरीके से तल लें। घी डालें या ऑयल डालें, जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। जो आप लोग यूज़ करते हैं आप वो इसके अंदर डाल दें और इसको अच्छे तरीके से हल्के हल्के हाथों से सेक लें। देखेंगे हमारी रोटी सिकना शुरू हो चुकी है। ये देखें ये हमारी रोटी तैयार है। तकरीबन
हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आपको लगे कहीं से कच्ची है तो आप इसको अच्छे से सेक लें, और अगर कड़क करना चाहते हैं तो थोड़ी देर और सेक लें। बस ये कि जलने का ख्याल रखिएगा, रोटी जले नहीं। इस तरीके से सब हम इसको उतार लेंगे। ये रोटी देखें हमारी कहीं से भी नहीं जली। इस तरीके से हम इसको उतारेंगे और इसको हम साइड में रखेंगे। और अब मैं आपको दूसरी रोटी बताने का तरीका बताती हूँ। 2 रोटियों को अच्छे तरीके से आप बेल लें और उसके बीच में दाल रखकर उसको जो है ये देखें, एक रोटी बेल दी मैंने इस तरीके से। दाल वगैरह अक्सर बच जाती है, आलू का भुर्ता है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो बच जाती हैं, तो वो हम ज़ाया नहीं करते हैं। वो हम इस तरीके से रोटी बना लेते हैं और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। बच्चे क्या बड़े भी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं इन चीज़ों को। चटनी, अचार, रायता और सलाद के साथ इसे सर्व करने में बहुत मज़ा आता है। ये देखें, ये इस तरीके से मैंने एक रोटी बेल ली। अब इसी तरह मैं दूसरी रोटी भी बेल लूँगी। जी, ये देखिए इस तरीके से मैंने दोनों रोटी बेल ली है और अब इसके ऊपर मैं दाल ऐड करूँगी। जितनी आप दाल डालना चाहें, कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं। कुछ लोग कम डालते हैं, कुछ ज़्यादा डालते हैं। तो बस मैं इसमें बस सही से दाल फैला दें इसके ऊपर अच्छे तरीके से, किसी किनारे भी बाकी ना रहें खाली, वरना वो फिर बीच बीच में दाल आती है और साइडें जो हैं इसकी खाली रह जाती हैं। भाई इतनी खाली रहने दीजिएगा कि आप ये जब दूसरी रोटी इसके ऊपर चिपकाएं तो वो आराम से चिपक जाए। ये देखें, सारा जो है ये आराम से हम इस तरीके से ये हमारी रोटी हो गई है। अब ये जो दूसरी रोटी हमने बेली थी वो हम इस पे किस तरीके से चिपकाएंगे। ये रोटी उठाएं और इसको इस तरीके से हम जो है इस दूसरी रोटी पे फैला देंगे। बस ख्याल रखिएगा कि अंदर हवा बाकी ना रहे। हवा अंदर रह जाती है तो रोटी हमारी जो है वो वहीं से टूट जाती है और सारी दाल बाहर आ जाती है। बस ये इस तरीके से हो गया। इसको इसी तरह से उठाएं और तवे पे डाल दें। ये देखें, तवे पे डालने के बाद भी आप इस तरीके से इसके किनारे दबा दें ताकि अच्छे से किनारे से कवर हो जाएं। अब जो आसान आपको तरीका लगे आप वही कर लें। और अगर आप चाहें तो इसको आटे में भी गूँथ सकते हैं, इस दाल को आटे के अंदर भी गूँथ सकते हैं। जितनी दाल हो उसके हिसाब से आटा ले लें आप और उसमें गूँथ के आप जैसे हम रोटी बनाते हैं आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। अब 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप जिस तरह से चाहें उस तरीके से रोटी बनाएं। और अब देखें, ये मैं तल के ये सेक के अच्छी तरह से ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरी रोटी सिकने वाली है। जिस तरह से मैंने आपको बताई थी मैंने उसी तरह से की है। अब ये देखें, बस ये 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ सर्व करके। ना ही ये फटी है और ना ही ये कहीं से मतलब ख़राब हुई है। ये अच्छे से हमारी रोटी, बस सेकने पे ध्यान दीजिएगा कि अच्छे तरीके से सिक जाए। ये लीजिए, ये रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको उतार लेंगे। ये देखें, ये अभी मैंने फ़िलहाल चटनी और ये अचार के साथ सर्व कर रही हूँ। इसके साथ रायता और सलाद भी
रखते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने इन्हीं 2 चीज़ों के साथ इसको सर्व किया है। तो आप ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।